हेलो फ्रेंड, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के लिए टीसीएस पैटर्न का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसके मैथ सेट 3 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 9 प्लस 2 रूट 10, तब रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा देखो, x का वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू क्या है, देखो x इक्वल टू वैल्यू क्या है 9 प्लस का 2 रूट 10 है ना। तो -2 है, तुम लोग -2 कर लेते दोनों साइड, x -2, तो 9 प्लस 2 रूट 10 और माइनस का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट 10, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या रूट 5 और रूट 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 हुआ कि नहीं। यहाँ x -2 है, इसको हम लोग अगर फॉर्मूला के फॉर्म में बनाएंगे तो क्या रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। ओके, इसका वैल्यू आ गया। अल्टीमेटली देखने को क्या मिल रहा है, x रूट 5 और रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस यहाँ लिख लेते हैं x -2, इसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये स्क्वायर इधर जाएगा यहाँ पे, तो अंडर रूट हो जाएगा x माइनस रूट 2 इक्वल टू रूट 5 प्लस का रूट 2 ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा इसका वैल्यू पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गया। देखो फाइंड भी यही करना है, सिंपल सा जो इक्वेशन गिवन है ना, 1 जो एक्सप्रेशन गिवन है उसमें पुट कर लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स -2, और यहाँ पे इधर लिख लो, यहाँ पे ये वाला टर्म है ना अंडर रूट एक्स -2, ये है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, देखो रूट 5 प्लस का रूट 2 और प्लस 1 रूट 5 और रूट 2। अब क्या करेंगे, ये टर्म को ना इधर वाले टर्म को हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस है तो ऊपर माइनस लगा लेंगे, रूट 5 और माइनस रूट 2, रूट 5 और माइनस रूट 2। तो अल्टीमेटली देखने को क्या मिल रहा है, रूट 5 का और रूट 2 का, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2। ओके, और भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, रूट 5 प्लस रूट 2, और यहाँ हो जाएगा रूट 5 माइनस 2 3। ये आप लोग को समझाना है इसलिए मैं फ्रेंड डिटेल में करा रहा हूँ, नहीं तो स्टेप को मिस करके भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ था, यहाँ आप लोग स्टेप मिस कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप लोग को समझाना समझ में है बहुत क्लियर, इसलिए मैं डिटेल में कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 2 और प्लस का रूट 5 माइनस रूट 2, अल्टीमेटली यहाँ 3 वैल्यू आया। अब देखो सॉल्व करते हैं आगे, क्या ये देखो 3 है और ये 5 है, मतलब 4 रूट 5 और प्लस का 3 रूट 2 है और ये रूट 2 है, तो 2 रूट 2 हो जाएगा अपॉन 3, ये हमारा आंसर निकल के आया, ठीक है, ये आंसर होगा। देखो है ऑप्शन में, है कौन सा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ये आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है यदि किसी कार की चाल यात्रा से पहले आधे भाग के लिए 50 किलोमीटर है और दूसरे भाग की चाल उसकी पिछली चाल से 50% अधिक है, मतलब फर्स्ट पार्ट का स्पीड जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर है, और बोल रहा है अगर आधा चाल 50 किलोमीटर से चलता है और आधा चाल है ना 50% अधिक से चलता है, तो इसका 50% अधिक कितना हो जाएगा, 50 प्लस इसका 50% 25 होगा ना। अगर 50 का हम लोग 50% निकालें तो होगा ना 25, 10 10 10 25, यही 25 ऐड कर लिए,
ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, इसको आने जाने में टोटल टाइम 5 घंटा लगता है। टाइम तो टाइम का रिलेशन बनाएंगे, यहाँ स्पीड गिवन है S1 और S2 गिवन है, तो टाइम कैसे बनाएंगे, लेट कर लेते हैं डिस्टेंस d और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस S1 50 जाने का प्लस आने का, नहीं सॉरी हाफ डिस्टेंस का टाइम, और ये और हाफ डिस्टेंस का 75, और टाइम क्या है 5 घंटा। ओके, जब इसको और भी सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 ले लो, 150 से काम हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 3D और 2D, और यहाँ पे 5 होगा। ओके फ्रेंड, यहाँ से क्या देख रहे हैं, 5D अपॉन का 5 मल्टीप्लाई का 150, तो D का वैल्यू हो जाएगा, देखो 5 5 कट गया। ठीक है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस निकला, लेकिन ये तो पूछा टोटल डिस्टेंस, तो 150 ये हो गया हाफ का, और हाफ, और तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा 150 प्लस 150, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो आंसर भी है 300। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला एक थैली में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात। देखो 5 रुपया है, 2 रुपया है और 1 रुपया है। ठीक है, इसका रेशियो गिवन है कितना, इसका अनुपात गिवन है 4 सिक्कों की संख्या का। ठीक है, नंबर्स ऑफ कॉइन का 4, ठीक है 4 3 और 5, क्या हो जाएगा 20 होगा, प्लस का 6 प्लस का 5, तो जब ऐड करेंगे तो 31 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 31 मतलब टोटल अमाउंट हो जाएगा रेशियो में, 31 यूनिट का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 310 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 310 अपॉन 31, कटेगा 10 होगा, है ना। अब बोल रहा है क्या 5 रुपये सिक्कों की संख्या निकालना, 5 रुपये कितना था 4 यूनिट, है ना, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई का 10, तो 40 आंसर होगा। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का कितना है 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर के कुछ भाग 1 घंटे में तय करता है, उसी क्षण उसे पता चलता है कि तय की गई दूरी का अनुपात, तय की गई दूरी और शेष दूरी का अनुपात 5:3 है। मतलब 5 यूनिट तय कर लिया, कवर कर लिया, और 3 यूनिट बचा हुआ है, टोटल 8 यूनिट डिस्टेंस है ना। देखो ये तय दूरी, या ऐसे लिख लो ना, देखो ये 5 क्या है कवर डिस्टेंस है, और 3 क्या है रिमेनिंग डिस्टेंस है। ये कवर है और ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। ये टोटल कितना है 8 यूनिट, 8 यूनिट का वैल्यू कितना 40, 8 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 40, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 5 40, 5 हो गया। अब कवर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 किलोमीटर कवर किया, इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 से 50, 15, 5 3 से 15 होगा ना। अब बोल रहा है क्या उस व्यक्ति की चाल फाइंड करना है, बोल रहा है कुछ भाग 1 घंटे में तय करता है, तो कुछ भाग ले लेते हैं, तो टाइम स्पीड निकलता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। किसी एक को ले लो ना, चलो इसी को ले लेते हैं, मतलब कुछ भाग, तो यही तो कुछ भाग था, तो 25 अपॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड 25 अपॉन 1, 25 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा है तो 25 किलोमीटर
बराबर होगा आंसर। ओके फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे इसलिए बोलिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द पर्सन, स्पीड ऑफ द रेशियो मतलब पर्सन, फाइंड द स्पीड ऑफ डैट द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम ही होता है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट का ही पूछ रहा था तो स्पीड यही होगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एम ए और एम बी एक बिंदु वृत्त से बाहर है। देखो एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं। सी, ओके फ्रेंड, एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, एक सर्कल है, ठीक है। इस पे कोई लाइन, ऐसा कोई लाइन है, ठीक है। बोल रहा है ए, एम ए और एम बी ओ बिंदु वाले पीठ पे, यहाँ कोई बिंदु है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई बिंदु होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। और एम पॉइंट ये है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, और एक लाइन ये है, ये रेडियस होगा, ठीक है। और ये पॉइंट एम है, ए बी, एम ए और एम बी ओ वृत्त वाले के बाहर एक एम बिंदु है, ठीक है। चलो है, यहाँ पे क्या है, ओ बिंदु है, और यहाँ पे ए होगा और बी होगा। बोल रहा है क्या, स्पर्श रेखा, ठीक है। यदि ये और बी वृत्त पे ऐसे बिंदु है कि एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी मतलब इस एंगल की बात करता है, इसका मेजरमेंट गिवन है 110 डिग्री। ओके, फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ओ ए बी फाइंड करना है। अब देखो ये तो हमारा रेडियस है, तो ये इक्वल होगा, होगा ना। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें, एक ये वाला ऐसा लाइन ड्रॉ कर लें, तो ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ये ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो जब ये 80 डिग्री है तो सामने वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाल सकते हो ना। इस एंगल को निकालने के लिए एंगल ए ओ बी का कितना वैल्यू होगा, 180, क्योंकि सामने वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस 110, तो अल्टीमेटली जो इसका वैल्यू निकलेगा ना, वो निकल जाएगा 70 डिग्री, है ना। मतलब इसका वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है। ये 70 डिग्री निकल गया। ये ट्रायंगल है, जब ये ट्रायंगल है तो ये हमारा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक है। तो ये एंगल पता है 70, और दोनों एंगल, ये एक्स ले लो, ये भी एक्स ले लो, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री पता है, और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 इधर होगा, तो x इक्वल टू 55 डिग्री, मतलब ये भी हमारा 55 होगा और ये भी 55 होगा। फाइंड क्या बोल रहा है, करना था ओ ए बी, ओ ए बी मतलब इसी एंगल को फाइंड करना था, ये एंगल, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे 55 डिग्री, देखो है ऑप्शन ए। आई होप कि समझ में आया होगा।
फ्रेंड अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एंड वाई इक्वल टू सी प्लस ए और जेड इक्वल टू ए प्लस बी। देखो सिंपल सा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग पुट करेंगे ए का वैल्यू 1 और क्या है बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लेके चलते हैं एक्स, ए तो है नहीं, बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी क्या है 0 है, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं वाई, वाई इक्वल टू क्या है सी प्लस ए, सी का वैल्यू हम लोग क्या है 0 लेंगे, 0 प्लस और ए कितना होगा 1, तो 1 होगा। एक्स वाई जेड, जेड का वैल्यू क्या लेंगे ए का वैल्यू क्या है 1 और बी का वैल्यू 0 है, तो ये 1 होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू पता चल गया हम लोग को, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू एंड जेड का वैल्यू, ठीक है। फाइंड करना है एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू फाइंड करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब का होल क्यूब माइनस का 24 एक्स वाई जेड। अब एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, प्लस वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू भी 1 आया, ठीक है। और यहाँ देखो 24 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये जो वैल्यू होगा ना ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 होगा और माइनस का 2 है ना, टू होगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रहा है ना 2 आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू 2 आएगा, इसको सॉल्व करो तो 2 ही तो आएगा, 2 मैंने 0 2, और सॉरी यहाँ पे क्यू भी है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे क्यू भी तो है, ये के ऊपर होल क्यू होगा ना, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 माइनस 0 8 होगा, तो मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, ठीक है। देखते हैं 8 किसका आएगा, ऑप्शन थर्ड में पुट करके देखते हैं। 8 ए का वैल्यू कितना है 1 लेट किए थे, बी का 0 एंड सी का 0, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 1 कर लो तो 8 आंसर होगा, सेटिस्फाइड है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं आंसर ये वाला करेक्ट है, और भी चेक कर सकते हो लेकिन ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन में पुट करेंगे, जो इस वैल्यू को मैच कर लेगा वही आंसर होगा। अगर मेथड से बनाएंगे तो बहुत लेंदी ये क्वेश्चन बनेगा, तो तरीका यही है एग्ज़ाम में करने के लिए, ठीक है। आई होप कि समझ में आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है 52 पत्तों की एक ताश की गद्दी में यादृच्छिक रूप से एक पत्ते को एक साथ निकाला जाता है, 2 पत्ते को निकाला जाता है, तो दोनों पत्तों के रानी होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो 52 पत्ते में हम लोग क्या जानते हैं क्या, कि उसमें 26 ब्लैक कार्ड होता है, रेड कार्ड होता है, उसके प्रॉपर्टी होते हैं कार्ड के कुछ, ठीक है। 1 to 10 होता है और उसमें किंग होते हैं, क्यून होते हैं, ठीक है। तो वो सब थ्योरी में पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 52 पत्ती है तो 52 पत्ती में से हम लोग को 2 कार्ड निकालना है, ठीक है। तो 2 कार्ड निकालने के तरीका क्या होता है फ्रेंड, 52 कार्ड है, कार्ड से हम लोग 2 कार्ड को ड्रॉ करेंगे, तो 52C2 है ना ये। तो और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 52 फैक्टोरियल लिखते हैं और 52 माइनस का 2 और ये 2 हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 52 मल्टीप्लाई 51 एंड फैक्टोरियल का 50, दैन ये 50 और ये मल्टीप्लाई 2, ये 50 50 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 50, ये 50 50 कैंसिल हो जाएगा और ये 26 बार में कटेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 51 तो रिजल्ट क्या आएगा 1326, ये निकल के आएगा। मतलब 52 कार्ड में 2 क्यून आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1326, ठीक है। अभी बना नहीं है अभी, और देखो दोनों कार्ड में रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब इस सिलेक्शन 2 कार्ड सिलेक्शन करने के तरीका है, अगर रानी होगी
उसकी प्रायिकता फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखो पहले एक कार्ड पे देखो 4 टाइप की रानी होती है, ठीक है, 4 रानी होती है, ठीक है, 4 किंग होता है। तो 4 कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे तो 2 कार्ड में रानी आने की प्रोबेबिलिटी यही होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 4 और माइनस का फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू का 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई का 3 मल्टीप्लाई का 2 और नीचे ये फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 और इसको लिख सकते लोग 2 मल्टीप्लाई 1, 2 2 कट गया और ये 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 वे होगा, 6 तरीके होंगे, ठीक है। तो दोनों पे क्यों ना आने की प्रोबेबिलिटी, अब दोनों पे क्यों ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ये था और दोनों पे क्यों ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6/1326। काटेंगे इसको तो कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, ठीक है, 1 6 दूना 12 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 4। अब बोल रहा है क्या, when the petrol price increased by 25, Yogesh reduced the travel so as to keep the month expense on the petrol as same as earlier. By what percentage does the Yogesh reduce his travel? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जैसे वो प्राइस बढ़ा तो वो कंजम्पशन कम कर देगा, किसी भी चीज़ का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस चीज़ को हम लोग कम कर देंगे यूज़ करना, तो जो उसके जो अमाउंट है उसका जो एक्सपेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग खपत को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो 25 देखो 25 का अगर परसेंटेज वैल्यू देखें तो 1/4 होता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है 25/100 करते हैं, है ना। तो देखो वृद्धि हो रहा है तो मतलब 4 से 5 हो रहा था, पहले 4 था अब 5 था, ये किसका था, हमारा खपत का, प्राइस बढ़ा था। तो खपत क्या होता है इन्वर्सली, तो ये 5 4 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है तो 1 यूनिट का किस पे निकालते हैं, 5 पे, 100 हो जाएगा परसेंटेज यहाँ, kg 20, तो 20% आंसर होगा, 20% की कमी करनी होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी 25% अंक प्राप्त करता है, 32 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। मतलब 25%, अगर 25% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है, अगर इसमें वो 32 मार्क्स और लाता तो वो पास हो जाता, ठीक है, पास हो जाता। अब एक दूसरा लड़का है जो 40% मार्क्स लाता है, पास तो है ही, लेकिन वह उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मार्क्स 28 मार्क्स अधिक लाता है, मतलब पास तो हुआ ही और 28 मार्क्स और अधिक लाया। तो पूछ रहा है क्या कि 72% अंक प्राप्त करने के लिए एक अभ्यर्थी को कितने अंक प्राप्त करने किए होंगे, 72% का वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 40%, 40 से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15%, ठीक है। इसको लाएं और इसको सॉल्व कर लो, 32 से 28 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 8 4 माइनस है ना, सॉरी ये माइनस करेंगे यहाँ पे ना, ज़्यादा ला रहा है ये मार्क्स, तो ज़्यादा ला रहा है तो इसको पासिंग मार्क्स बनाना है ना, तो ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स बनाना था, ठीक है, पासिंग मार्क होगा। तो ये देखो 28 इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो 32 प्लस 28 क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 भी 60, ठीक है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा 60/15, 15 चौके 60, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा
400, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 100 तो 400, 400 को बोल रहा है क्या 72%, 72%, ठीक है। जब 400 का हम लोग 72% निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8, 7 चौके 28, 288 मार्क्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरा 20% वार्षिक दर से 20,000 रुपये का मूलधन पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर फाइंड करना। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 + R/100, ठीक है। CI SI का वैल्यू नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 पता है, रेट कितना है 20%, 20/100 का होल स्क्वायर 3 प्लस रेट क्या है 20/100, 1 2 3 4, 20 इंटू 20/100 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 320/100 होगा ना, 100 320 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 1010 कटेगा और कटेगा ये 5 से 8 चौके 32, 4, देखो इसको काट लेते हैं 16 टाइम, ये 16 बार में कटेगा, 16 दूना 32 और ये 5, ठीक है। और कटेगा तो काट लो, ये 10 2 0 से ये ख़त्म हो जाएगा, 2 0 से और ख़त्म होगा, ठीक है। 5 चौके 20, 4 हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 8, 4 चौके 16, ठीक है। 16 हो जाएगा, 16 ये और 16 ये, 16 और 10 ये, 16 मल्टीप्लाई 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और 10 ये भी तो है 2600, 2560 रुपया होगा CI SI का अंतर। ये क्या निकल रहा है CI SI का डिफरेंस, तो 2560 है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। बोल रहा है विशाल ने अपने वेतन का 72% प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने का फैसला किया, लेकिन दान के दिन उसने अपना मन बदला और 4200 रुपये दान में दे दिया। पहले परसेंटेज देना था, परसेंटेज मतलब कितना परसेंट ये नहीं था, लेकिन अब 4200 दे रहा है, ठीक है। जो उसके पहले दान के फैसला किया था उसका 70% था, मतलब 70% का वैल्यू है ये, 70% का वैल्यू कितना है 4200, तो 1% का वैल्यू क्या होगा 4200/70, 1010 कट जाएगा, 60 छक मतलब 60, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई का 1000, अल्टीमेटली 6000, ये आंसर होगा। आंसर नहीं, और बोल रहा है कि उसका ना वेतन क्या होगा, तो ये तो हमारा क्या निकला है दान किया, तो वेतन निकालने के लिए क्या होता है हम लोग इस फ्रैक्शन को उल्टा ले लेंगे, ठीक है। वेतन का 12% दान दे रहा, तो वेतन का 12% 6000 है, ठीक है। तो वेतन ही निकालना है, देखो 6000 100/12, 2 बार में कटेगा 50, 5 1 2 3 4, ठीक है। 50,000 आंसर होगा, इसका इनकम निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सीज है 17 24 38 59 87
और यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा होगा यहाँ से 17 से 24 कैसे बना, प्लस का 7 किए, इसमें क्या किए होंगे 6 8 4 4 8, मतलब यहाँ प्लस 14 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस ऑब्वियसली 21 कर रहे होंगे, यहाँ पे 28 साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, टेबल चल रहा है 7 दूना 14 7 21 25 27 7 5 35 35 ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 7 5 12 2 कैरी 1, ठीक है, और 8 4 12 122 आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 90 मीटर, ठीक है, एक 90 मीटर का ये है और 55 मीटर ऊंचाई वाले, 90 मीटर और 55 मीटर का ऊंचाई है, ठीक है, ये 55 मीटर का एक ऊंचाई वाला एक और भवन है, इनका बेस है दोनों का, ओके, और एक धातु के तार से जुड़ा हुआ है, इनका जो टॉप है ना एक वायर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग मिला लो। अब ये पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखो 1 मिनट और यहाँ मेंशन कर लो, ये 90 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक जो था ना 90 मीटर था और ये 55 मीटर है, तो ये डिस्टेंस, ये हाइट निकल जाएगा, कैसे निकलेगा 90 का माइनस 55, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 55 5 35 मीटर, ये 35 मीटर निकलेगा, ये वाला हाइट 35 मीटर, ठीक है। टैन थीटा, थीटा का वैल्यू ये है, थीटा क्या होता है, टैन थीटा का वैल्यू गिवन है 3/7, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 3, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 35 है, ठीक है, 3 है, 3 ये वैल्यू तुम लोग निकालिए, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 35 है, तो सिंपल सा देखो 3 यूनिट इक्वल टू 35, 1 यूनिट क्या होगा 35/3, तो फाइंड क्या करना है बीच की दूरी, तो जब ये फाइंड हो जाएगा तो ये भी फाइंड हो जाएगा क्योंकि इसके पैरेलल है, तो 7 यूनिट का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो 35 3 इंटू 7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स आएगा 81.66, तो इसको एस्टिमेट कर लो, एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट करने पे क्या हो जाएगा, हम लोग 82 ले सकते हैं, 82 मीटर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए जिसे 103 106 109 और 111 से विभाजित करने पे रिमाइंडर 3 1 4 और 1 बचता है शेष, तो नंबर फाइंड करना है, उस नंबर को इसमें से कौन सा नंबर होगा, जो एज इट इज़ डिवाइड करके कर सकते हो लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा डिवाइड करना, तो हम लोग क्या करेंगे एक तरीका लगाएंगे, देखो 103 है, इसमें इसका रिमाइंडर क्या है 3 सब्सट्रैक्ट कर लो, 106 है, इसमें रिमाइंडर क्या बचा है 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है 109, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 4, नेक्स्ट क्या है 111, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा माइनस का 1, यहाँ 100 हो गया, यहाँ पे 105 हुआ, यहाँ पे भी 105 हुआ, यहाँ पे 110 हो गया, ठीक है। अब हम इन सब का हाई एचसीएफ निकालेंगे, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, अगर 100 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 4 और मल्टीप्लाई 5 20 और मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 105 को क्या लिख सकते हैं, देखो 105 क्या हो जाएगा 21 बचे, हाँ 21 बचे, तो 21 को हम लोग क्या लिखेंगे 7 × 3 और 5, ठीक है, ये हो जाएगा, और नेक्स्ट है और एक और भी है 105, तो 105 का भी सेम ही होगा, दोनों सेम ही है, तो 1 3
735 और एक नंबर 110 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 11 5 जा 55 और 55 2 सा 110, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। तो देखो कॉमन टर्म इसमें क्या दिख रहा है, जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट क्या दिख रहा है इसमें, 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, ठीक है। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, तो 5 होगा, है ना, तो 5 ही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। देखो ना, जो कॉमन फैक्टर होता है तीनों में, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। और कोई भी नंबर मिलता है 2 2 सब में होता तो 2 निकालते, तो 5 2 सा 10 भी हो सकता था, लेकिन 5 ही है तीनों में कॉमन टर्म, इसलिए हम लोग HCF 5 ही लिए, ठीक है। तो 5 जो नंबर है ना, तीनों को डिवाइड, ये चारों नंबर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 1 4 एंड 1 आएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, 3:27 क्वेश्चन मार्क 1168। देखो करेंगे क्या यहाँ पे, ये कैसे बन रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई का 6 + 2 18 + 20 होगा ना। यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, 11 मल्टीप्लाई का 6 66 + 2, अच्छा ठीक है, 6 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ भी करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 अच्छा कि 42 + 2 मतलब 44 हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 6 से मल्टीप्लाई करके 2 करना है, ये पैटर्न है, पैटर्न पकड़ना है। बोल रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल बना लो, ऐसा कुछ ट्रायंगल है, ट्रायंगल है और इस पर एक ABC ट्रायंगल है, ABC, यहाँ पे D पॉइंट है, BC पे एक D पॉइंट है, ठीक है। AD को मिलाने वाली रेखा एंगल A को समद्विभाजित, मतलब एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। यहाँ से एक और लाइन है, ये लाइन एंगल बाइसेक्ट करता है, एंगल A को 2 पार्ट में बांटता है। BD और BC की लंबाई गिवन है, देखो BD क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये 4 है यहाँ से यहाँ तक, और क्या है BC मतलब पूरा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ना 10 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, AB और AC का रेशियो, AB अपॉन AC का रेशियो फाइंड करना है। तो AB अपॉन AC क्या लिख सकते हैं, AB इसका रेशियो और इसका रेशियो, AB का रेशियो इक्वल टू BD का रेशियो, BD AB अपॉन AC मतलब BD इसका रेशियो का अनुपात इसका, ये नीचे वाले रेशियो जिसका बेस होता है उसके रेशियो का अनुपात बराबर होता है, तो BD अपॉन DC हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो देख रहे हैं ना 4 अपॉन और ये 6 हो जाएगा, तो कितना इसको काटेंगे 2/3, तो AB = AC का अनुपात होगा 2:3, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का HCF 9 है और उनका LCM गिवन है, देखो LCM और HCF का क्वेश्चन है, देखो HCF गिवन है 9 और LCM गिवन है 2160, उनमें से एक संख्या उनके महत्तम समापवर्तक महत्तम मसा की 15 गुनी है, ठीक है। अगर लेट कर लो, अगर फर्स्ट नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर, ठीक है, तो मसा का 15 गुना फर्स्ट नंबर, अगर इसी को लेट करते हैं फर्स्ट नंबर, तो मसा का बुक क्या बोल रहा है 15 नंबर, 15 का मल्टीपल है तो 15, तो 15 9 जा क्या होता है 135, तो मतलब हमारा फर्स्ट नंबर निकल गया, ये फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, तो दोनों नंबर का समांतर और गुणोत्तर मध्य मतलब EP अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है ना। तो फर्स्ट नंबर निकल गया, तो सेकंड नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है, LCM मल्टीप्लाई का HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो LCM हमारा क्या है 2160, HCF क्या है 9 है, फर्स्ट नंबर क्या है 135 इंटू का सेकंड नंबर, ओके।
फर्दर सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है हम लोग को, 9 से काटेंगे तो 15 टाइम ये कटेगा, ठीक है। तो सेकेंड नंबर का जो वैल्यू आएगा ना 2160/15, ओके। और यहाँ पे 9 है ना, 9 कट गया तो 15, अब 15 से हम लोग जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे, ओके, तो ये कम्प्लीटली कट जाएगा 144 बार में, 144 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो सेकंड नंबर भी पता चल गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता चल गया। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर। मतलब अगर लेट कर लेते हैं, ये हमारा ए, फर्स्ट नंबर ए था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये लेट किए हैं, और यहाँ पे सेकंड, सॉरी, ये इसको ए लेट कर लो, और इसको अगर हम लोग बी लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर ना लिख के हम लोग ए और बी लिख लें, ठीक है, या फिर फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हो, जैसे ए और ये नंबर बी हो गया। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2। तो ए का वैल्यू क्या आया था 135, और बी का वैल्यू आया 144 अपॉन का 2। सॉल्व करेंगे 9, 7 और 2, ओके, अपॉन 2। ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकल गया। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट का ए बी। तो 135 और ए बी क्या है हमारा 144। देखो क्या वैल्यू निकलेगा, यहाँ से 12 तो निकलेगा ही, और यहाँ से 15, 9। देखो इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 9, ये 12 मल्टीप्लाई 12 रूट से। कॉमन क्या निकलेगा, 12 निकलेगा और 3 निकलेगा। अंदर क्या रह गया, सिर्फ 15 रह गया और 12 रह गया। ये 12 तो निकल ही गया, एक 12 था, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ 15 ही बचा अंदर, ठीक है। इज इक्वल टू 36√15। तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकल गया। एक आंसर हमारा ये हुआ, और अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ये आंसर हुआ। देखो ऑप्शन में कौन सा है, 36। अच्छा, रेशियो पूछ रहा है ना, अर्थमेटिक दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। क्या अर्थमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो। तो अर्थमेटिक मीन हम लोग क्या निकाले, 279/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या निकाले 35, क्या निकाले थे 36√15, ओके। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 279 इज इक्वल टू 72√15, ओके। 8 से जब काटेंगे, ये कटेगा कितने 31 टाइम, और ये कटेगा 8 बार में। तो जो रेशियो बनेगा ना 31:8√15, ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था फ्रेंड। देखो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 22 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 9, 6, 10 माइनस का 4 प्लस 3, स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट डिवाइड का 2, 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ओके। सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप को। देखो ये कितना हो जाएगा 13 - 4, 13 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ से 9 मिलेगा ये पूरे टर्म को। और जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6 - 9 तो माइनस का 3 होगा, ठीक है, माइनस का 3, और ये माइनस का 3 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 22
माइनस का 12, ये माइनस है ना तो माइनस लगेगा, माइनस का 12, और ये डिवाइड में है, ये 2 डिवाइड में है तो नीचे 2 आ जाएगा और इंटू का 3, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, सॉरी यहाँ पे 6 होगा ना, 6 बार में कटेगा, तो 6 3 ज़ा 18, 22 मल्टीप्लाई का 18, तो अल्टीमेटली क्या आंसर बनेगा 4, ये आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कंटिन्यू सारे सीरीज़ को डिस्कस करता ही रहूँगा, और भी जो टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। लूसेंट का बुक चल रहा है, एलपी चल रहा है, आरपीएफ चल रहा है, और बीएसएससी का सभी सेट डिस्कस करा रहा हूँ, तो वो आप लोग देख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड।